हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 मैडम राइट्स अस फ्रॉम क्लास 10th। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आए क्वेश्चंस, चाहे MCQ में आए आपके क्वेश्चन, और चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए। तो ये इस चैप्टर से निश्चित है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसीलिए आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि आपको आंसर लिखने में बिल्कुल भी कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। MCQ तो अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो MCQ में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और शॉर्ट आंसर वगैरह भी आप इजीली आराम से लिख लेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग की लाइन्स हैं ये। There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. एक लड़की थी वली अमाई, जिसे लोग छोटा सा उसका क्यूट सा नाम रखे थे वली, और वली का कर ही बुलाया करते थे। She was 8 years old, वो 8 साल की बच्ची थी, and very curious about things, और हर चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी, बहुत क्यूरियस रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका सबसे अच्छा जो काम था खड़े होना गेट पर, अपने दरवाजे पर खड़े होकर के, अपने घर के मेन गेट पर खड़े होकर के वो सड़क पर देखा करती थी आते जाते गाड़ियों को, आते जाते लोगों को। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, उसको बहुत अच्छा लगता था कि सड़क पर क्या हो रहा है ये सब देखना। There were no playmates of her own age on her street. उस गली में उसके साथ खेलने वाला कोई भी उसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं था। And this was about all she had to do. और इसीलिए उसे और कुछ करने में नहीं मज़ा आता था, क्योंकि खेल तो हो सकती नहीं थी किसी के साथ। तो उसने अपना जो है इसी काम को ही उसने सबसे ज़्यादा उसका इंटरटेनमेंट वाला काम होता था कि वो अपने मेन गेट पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती और सड़क पर देखा करती थी। यही उसका फेवरेट काम था। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। वली के लिए मेन गेट पर खड़े रहना उतना ही मज़ेदार था, उतना ही अच्छा उसे लगता था, जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई भी बड़ा या कठिन खेल खेलना, या कोई भी उनका मन पसंदीदा गेम हो उसको खेलना। जितना मज़ा उन्हें उसमें आता था, उतना ही उसे अपने मेन गेट पर खड़े होकर के आने जाने वाली गाड़ियों को, लोगों को देखने में उतना ही अच्छा लगता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली में आती जाती गाड़ियों को देखना, लोगों को देखना, उसको ऐसा अनुभव दे रहा था, ऐसा असाधारण उसे एक्सपीरियंस हो रहा था जो किसी को कभी ऐसे नहीं हो सकता था बताने से। वो बहुत नए नए अनुभव ले रही थी। ये देखिए वली खड़ी हुई है कैसे अपने गेट पे और देख रही है बाहर की तरफ। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. इन सब में सबसे अधिक जो उसको अट्रैक्ट करती थी वो एक चीज़ थी, वो बस। वहाँ चलने वाली उस रोड पर बस थी जो उसके गांव और उस गांव से वो निकलती थी और पास के ही कस्बे तक जाती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. वो जो बस थी वो एक बार कस्बे की तरफ जाते हुए और फिर वहाँ से वापस आते हुए दिखाई देती थी। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Wali. लेकिन एक अलग बात थी, हर बार नए यात्री उस बस से उतरते और जाते वक्त दूसरे पैसेंजर रहा करते थे, और जब वो वापस आती थी बस और उतरते थे पैसेंजर्स, तो कुछ पहले वाले होते थे और कुछ उसमें नए पैसेंजर्स भी उतरते थे। और ये देखना उसको सबसे ज़्यादा खुशी देता था कि कैसे लोग बदल जाते हैं।
बस में मॉर्निंग में जाते हैं तो किसी और तरह से होते हैं और वापस आते हैं तो चेंज हो जाते हैं। और वो छोटी सी बच्ची डिफरेंस नहीं समझ पा रही थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, रोज ही वो यही काम करती, डेली वो बस देखा करती। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, अ टाइनी विश crept into her head and grew there, और ऐसे धीरे धीरे देखते देखते उसके दिमाग में एक विचार आया और वो बहुत गहरा होता चला गया। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, वो बस पर सवारी करना चाहती थी, यानी वो बस से जाना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, केवल वो एक बार उस बस में चढ़ना चाहती थी। दिस विश became stronger and stronger until it was an overwhelming desire, और ये जो उसकी इच्छा थी वो बहुत अधिक बलवती होती चली गई और स्ट्रांग होती चली गई। वो इच्छा उसकी बढ़ती ही जा रही थी। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when he stopped at the street corner. उसके लिए जब पैसेंजर्स उस बस में से बाहर उतरते तो वो उनको देखा करती थी। जब बस रुकती वहाँ पे उसके दरवाजे के सामने उस सड़क पर, तो वो एक टक उस बस की तरफ देखा करती कि कैसे पैसेंजर्स, नए पैसेंजर्स उतरते हैं, जाते समय दूसरे पैसेंजर, आते समय दूसरे पैसेंजर्स रहते हैं, और ये उसको एक अद्भुत सी फीलिंग देते थे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके चेहरे उसके मन में एक अलग सी फीलिंग क्रिएट करते, ड्रीम्स एंड होप्स, नए सपने और नई उम्मीदों को। यानी कि जब उन्हें आते जाते देखती तो उसके मन में भी ये सपना होता कि एक दिन मैं भी इसी पर ऐसे ही सवारी करूँगी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब उसके लिए तो ये बड़ी बात थी कि उसको वहाँ जाना है, और सोचती थी कि अगर कोई उसका दोस्त होता, कोई उसकी सहेली होती, वो बस की सवारी करता और उसे वहाँ टाउन के सारे जो वहाँ के दृश्य हैं उनके बारे में बताता, वहाँ की चीज़ों के बारे में उसको एक्सप्लेन करता, तो वली सुनते सुनते उसे बहुत ईर्ष्या हो जाती उस अपने फ्रेंड से। और फिर वो सोचती है कि फिर वो इंग्लिश में चिल्लाती उसको, प्राउड प्राउड। और इस तरह से ना तो वो स्वयं और ना ही उसके दोस्त इस का अर्थ समझते थे। क्या प्राउड प्राउड का उन्हें फिर उस वक्त समझ नहीं आता कि वो क्यों बोल रही हैं, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो बच्चे नहीं जानते थे कि क्यों बोला जाता है, लेकिन वो अक्सर ज़्यादातर जब नाराज़ होते तो इन्हीं शब्दों का यूज़ किया करते थे। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. ऐसे बहुत दिन बीत गए, बहुत महीने बीत गए, और वो लोगों को की जो बातें होती थी, लोग जो आपस में बात किया करते थे, उन बातों को वो सुनती और एक नए नए एक्सपीरियंस को लेती रहती। वो लोगों से भी क्वेश्चंस पूछा करती थी, जो बस से पैसेंजर्स उतरते थे उनसे पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और ऐसे उसने धीरे धीरे करके बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली थी अबाउट द बस जर्नी, इस बस की जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और जो ये कस्बा था उसके गाँव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक साइड से 30 पैसे लगता था किराया, विच इज ऑलमोस्ट, द फेयर वॉज 30 पैसा, नथिंग एट ऑल, तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं थी वैसे तो। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक दिन उसने सुना, बहुत ही अच्छे से, कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति थे, उनको कहते हुए सुना, बट टू वली वॉज स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month to the next it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On reaching towns,
इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड another 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम। अब ये वली जो है आते जाते लोगों से क्वेश्चंस भी पूछ रही थी कि कितनी दूर जाती है बस, क्या किराया है, और कितना वो ये भी नोटिस कर रही थी कि कितना टाइम में वो बस जाती है और कितनी देर में वापस आ जाती है। उसने नोटिस किया कि बस 45 मिनट बाद वापस आती है, यानी कि घर से निकलने के बाद जब वो कस्बे जाती है तब वहाँ से जब वो वापस आती है टोटल टाइम 45 मिनट्स लगता था। अब इसने सोचा कि अगर वो जाती है तो उसे दोनों साइड का किराया चाहिए होगा, एक जाते समय एक आते समय। दिस मेंट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, और इसके लिए फिर वो सोचती है कि वो 1 बजे वाली बस से जाएगी, रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 तक वो फिर पहुंच जाएगी वहाँ पे, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और सोचती है कि 2:45 तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी घर। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और ऐसे ही उसका विचार आते गए। वो कैलकुलेशन करती, फिर कैलकुलेट करती, फिर से कुछ गिनती करती, फिर से कुछ गुणा भाग करती, फिर से कुछ ऐसी सोचती रहती कि कैसे क्या करना है, प्लानिंग कर रही थी, और बार बार उसका प्लान चेंज भी हो रहा था। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. अब स्प्रिंग का दिन था, यानी कि बहुत ही अच्छा मौसम था और दोपहर हो चुकी थी। बस जस्ट जो है निकलने ही वाली थी वहाँ उस गांव से, उसकी गांव से, और मेन हाईवे पर पहुंचने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस, जब एक बहुत ही सॉफ्ट सी वॉइस में कोई आवाज़ देता है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोक दो, बस को रोक लो, एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और उस बस को रोकने के लिए एक छोटे नन्हे से हाथ उठता है, एक नन्हा सा हाथ उसको रोकने के पॉइंट ऑफ व्यू से। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, बस धीरे धीरे रुक जाती है, एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर होता है स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो कंडक्टर है वो अपना सर बाहर निकालता है, सेड, और बोलता है, हरी देन टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, कहता है जल्दी करो, कौन सबसे पहले आएगा। इट्स मी शाउटेड वली, और वली बहुत ही एक्साइटेड होके कहती है कि मैं, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कहती है मैं ही वो हूँ जो सबसे पहले इस बस में चढ़ेगी। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो। अब वो कहती है कि बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब वो बस उस स्टॉप पे पहुंचती है, एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोलता है कि ओ रियली यू डोंट से सो, तुमने ऐसा नहीं बोला। येस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, कहती नहीं मैंने तो ये बोला है कि मुझे कस्बे में जाना, मुझे टाउन तक जाना है। वली बोलती है, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस रुक गई है लेकिन ये अभी भी वली बस के बाहर खड़ी है और बात कर रही है। एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और जब उस वहाँ स्टॉप पे वो बस रुकती है और वली उसमें चढ़ने के लिए हाथ खड़ा करके बस रुक जाती है, हाथ खड़ा करती है कि बस रोक दो, और बस रुक जाती है, तो वो अंदर नहीं जाती है तुरंत। वो कंडक्टर से कहती है कि देखिए मेरे पास पैसे हैं और मैं आपको पैसे दूंगी। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और वो कुछ सिक्के दिखाती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सर द कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर कहता है कि ठीक है पहले बस के अंदर आओ तो, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है उस छोटी सी बच्ची को ऊपर चढ़ने के लिए कि उसे दिक्कत ना हो। नेवर माइंड शी सेड, वो जो वली है वो बोलती है कि देखिए बुरा मत मानिएगा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद से अकेले अपने दम पे ऊपर चढ़ सकती हूँ।
यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जो कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली स्वभाव का था, बहुत ही हंसमुख था, वो मजाक करता है। कहता ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, कहता प्लीज़ मुझ पर नाराज़ मत होइए। माई फाइन मैडम, मैडम प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। ही सेड, वो उन्होंने कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और कहती है कि ही सेड, वो कहता है कि ये देखिए ये जो सीट है यहाँ पे सामने, यहाँ पे बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक अ वे फॉर मैडम, और हर किसी से वो कह रहा है, जब वली अंदर चढ़ रही है कहता है कि आप लोग साइड में हो जाइए, देखिए मैडम बस में चढ़ रही हैं। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और ये जो टाइम था कि जब बहुत ज़्यादा कामकाज का टाइम नहीं होता, बहुत बिजनेस का टाइम नहीं होता है, दोपहर की बात थी, सन्नाटा था मार्केट में, और उसमें बहुत अधिक तो 6 या 7 पैसेंजर ही उस बस में रहे होंगे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सब वली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली को शाइनेस थी, थोड़ा सा शर्माती थी, लेकिन नहीं, अब उसने इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया था, वो आगे बढ़ गई थी। अवॉइडिंग एवरी वंस आई शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, उसने किसी की भी तरफ उसने आई कांटेक्ट नहीं किया वली ने, और वो सीधे जल्दी से जाती है और एक खाली सीट पर बैठ जाती है बस में। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, और जब वली बस में बैठ जाती है तो कंडक्टर कहता है मैडम बताइए अब बस को स्टार्ट करूं, करवाऊं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, वो अपनी सीटी को 2 बार बजाता है, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोर, और एक शोर के साथ बस आगे बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, और एकदम नई बस थी। द आउटसाइड, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स, और ये जो बस थी एकदम नई बस थी, इसमें बाहर जो पेंट था वो चमक रहा था, उसमें धारियाँ बनी हुई थी हरे रंग की साइड से, इनसाइड द ओवरहेड बार्स, और शोन लाइक सिल्वर, और जो उसमें सलाखें लगी हुई थी वो सारे कैसे थे, सिल्वर कलर के रंगे हुए थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वली जहाँ पे बैठी थी ठीक उसके सामने एक घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो बस की सीटें थीं वो बहुत ही सॉफ्ट थीं, बहुत ही कंफर्टेबल थीं और काफ़ी लग्जूरियस थीं। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, जब वो बस में चढ़ी हर चीज़ को अब वो क्या कर रही थी, देख रही थी और इंजॉय कर रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, और लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और अब क्या है, बट जब वो बाहर की तरफ देखना चाहती है तो क्योंकि उसकी हाइट कम है तो वो खिड़की भी उसके लिए क्या है, ऊंची लगती है, और वो उस पर खड़ी हो जाती है सीट पर, और उस पर खड़ी होकर के पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, तब वो बाहर की तरफ देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, और बस अब जो है एक नहर से होके गुजर रही है, नहर के किनारे से। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो सड़क थी वो बहुत ही सकरीली थी, बहुत ही पतली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक साइड में तो वो कैनल था, एंड बियॉन्ड इट, और इससे भी अधिक, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। और जब वो देख रही है तो बाहर इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है उसे, पाम के ट्रीज पड़ रहे हैं, हरे हरे मैदान दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक पर्वत दिखाई दे रहे हैं, और नीला आसमान दिखाई दे रहा। ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, बहुत ही गहरी खाई खुदी है, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एकड़ों दूर तक देखो, एकड़ कई कई एकड़ तक हरी हरी जो खेती है वही दिखाई दे रही है।
ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। और सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाई अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और इतना सुंदर सब कुछ दिखाई दे रहा बाहर, अचानक से एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ आती है, सुनो बेटा, सुनो बच्चा, सेड द वॉइस। वो आवाज़ क्या बोलती है? यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम ऐसे खड़े होके मत बाहर देखो, बैठ जाओ। और यहीं तक स्टोरी को हम यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके आगे की जो स्टोरी है वो सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे। अभी तक की स्टोरी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और आप इस वीडियो को जो भी देख रहा है बच्चा, आप इस चैनल पर अगर आप आए हैं नए, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।